हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्लॉज। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लॉजेस। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नाउन क्लॉज क्या होता है और नाउन क्लॉज एक पर्टिकुलर सेंटेंस में किस किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा एडजेक्टिव क्लॉज या जिसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, an adjective clause describes or gives more information about a noun, tells us which one, what kind or how many. Basically adjective क्या करता है? adjective जो है आपको बताता है exactly noun के बारे में। जैसे अगर मैंने बोला I'm wearing a beautiful dress, अब मेरी ड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है, मेरी ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल मेरा एडजेक्टिव है, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये सिमिलरली अगर मैंने बोला आई एम वेयरिंग अ ब्लू कैप, अब कौन सी कैप है? वो ब्लू कैप है। तो ब्लू क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन के बारे में बताते हैं, जो इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं, राइट? जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो इन वर्ड्स को, जो आपके कोई क्लॉज है मान लो, ठीक है, अगर वो क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो वो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, या उसको आप रिलेटिव क्लॉज कहते हो। अब वो कौन से चीजें बताते हैं? आपको बताते हैं कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप कौन से नाउन, मतलब किस चीज के। जैसे मैंने बोला द मंकी हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अब ये बता रहे हैं मंकी के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या है? ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो कौन सा मंकी? हु इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पे विच वन, व्हाट काइंड, द पेपर, अगर मैंने बोला द पेपर मेड ऑफ स्ट्रॉज और द पेपर मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पल्प, तो अब ये बता रहा है कौन से टाइप का पेपर। अगेन ये हमें अपने नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाउ मेनी, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज 20 इन नंबर, अब यहाँ पे मैं नंबर बता रही हूँ। तो जैसे हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, यू रिमेंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ? एडजेक्टिव ही हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आपको कोई बताता है तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा वो? एडजेक्टिव क्लॉज। अगर कोई क्लॉज है जो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, जो आपको ये सारी चीजें बता रहा है, वो हो जाएगा एक एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। द बैग दैट समवन लेफ्ट ऑन द बस बिलोंग्स टू मिसेस स्मिथ। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बैग। अब बैग के बारे में मुझे क्या बताया जा रहा है? दैट समवन लेफ्ट ऑन द बस, द बैग जिसे किसी ने बस में छोड़ दिया। कौन सा बैग? विच बैग, जिसे किसी ने बस में छोड़ दिया। तो ये मुझे बैग को डिस्क्राइब कर रहा है, बैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बिलोंग्स टू मिसेस स्मिथ, अब अगर मैं ये नहीं भी लिखती द बैग बिलोंग्स टू मिसेस स्मिथ, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस था, बट दैट समवन लेफ्ट ऑन द बस ये एक क्लॉज है जिसमें आपके पास समवन आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट आपका वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे द बैग दैट समवन लेफ्ट ऑन द बस बिलोंग्स टू मिसेस स्मिथ, ये हो गया क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ये आपको बैग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट हमारा फंडा क्लियर हो जाए। द फ्लावर्स दैट वी पिक्ड अप लास्ट वीक हैव डाइड, वो फ्लावर्स जो हमने लास्ट वीक फ्लोरिस्ट के पास से लिए थे वो मर चुके हैं। अब यहाँ देखो, द फ्लावर्स हैव डाइड, सिंपल, फूल मर चुके हैं। कौन से फूल? विच फ्लावर्स दैट वी पिक्ड अप लास्ट नाइट, ओ लास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको फ्लावर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से फ्लावर्स? दैट वी पिक्ड अप लास्ट वीक। तो ये पूरा क्या हो गया आपका? ये हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। दैट वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, पिक्ड अप आपका वर्ब है, तो ये एक क्लॉज है,
राइट ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो क्लॉज है ये हमको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। माई फ्रेंड हु हैज ग्लासेस, मतलब जो चश्मा पहनता है, wasn't at school today, मेरा जो फ्रेंड जो कि चश्मे पहनता है आज वो स्कूल नहीं आया था। मैं सिंपली लिख सकती थी माई फ्रेंड wasn't at school today, मेरा फ्रेंड आज स्कूल में नहीं था। सिंपली मैं ये भी बोल सकती थी माई फ्रेंड wasn't at school today, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन क्या दी है, who has glasses, मतलब जो चश्मे पहनता है। तो क्योंकि मैंने ये अपने नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द बॉय who claimed to have a broken arm caught the ball, अब the boy caught the ball, लड़के ने बॉल को कैच किया, सिंपल सेंटेंस। लेकिन अब मैं लड़के के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या, who claimed to have a broken arm, वो जो बोलता है कि नहीं नहीं उसका जो हाथ टूटा हुआ, अचानक से उसने कैच कर लिया। तो यहाँ पे who claimed to have a broken arm, तो यहाँ पे ये who जो है ये सब्जेक्ट हो गया, क्लेम्ड जो है वो आपका वर्ब हो गया, ये आपका है एक प्रॉपर क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे क्योंकि ये इस बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, विच बॉय, इसीलिए ये एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। बॉबीज कैट दैट एट द माउस हैड अ स्टमक एक, अब मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि बॉबी की कैट को जो था उसको पेट दर्द था। बॉबी की कैट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है हमको, जिसने ना एक माउस खा लिया था, जिसने एक चूहा खा लिया था, दैट एट द माउस, ठीक है, दैट एट द माउस। तो यहाँ पे दैट एट क्या है, आपका वर्ब हो गया। तो ये एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि आपको इस कैट के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। द रॉबर हु ब्रोक इनटू माय हाउस इज इन कोर्ट टुडे, रॉबर मतलब वो चोर जिसने मेरे घर में चोरी की थी, आज वो कोर्ट में है। तो ये जो पूरा है जिसने मेरे घर में चोरी की थी, हु ब्रोक इनटू माय हाउस, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका क्लॉज है और ये क्लॉज बता रहा है आपको आपके रॉबर के बारे में, तो ये क्लॉज क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। चॉकलेट विच मेनी पीपल अडोर, चॉकलेट जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, इज फैटनिंग, उससे मोटे होते हैं। अब मैं सिंपली बोल सकती थी चॉकलेट इज फैटनिंग, सिंपली चॉकलेट इज फैटनिंग, चॉकलेट जो है वो मोटा करता है। लेकिन मैंने क्या बोला, चॉकलेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, विच मैनी पीपल अडोर, जो बहुत सारे लोगों को पसंद है। पीपल क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, अडोर क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ये पूरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मेरे को चॉकलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और इसीलिए वो हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज। पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स, जो लोग स्मार्ट होते हैं वो रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लोगों के बारे में बताया, कैसे लोग, what kind of people who are smart, and that's why this is what, this is an adjective clause. I can remember the time when cell phones didn't exist. What time? Now I'm talking about the kind of time. कौन सा टाइम, किस तरीके का टाइम, जब सेल फोन्स जो थे वो नहीं थे। आज क्या है, आज की डेट में हर कोई अगर साथ में भी बैठा है तो सब अपना अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, ठीक है, या तो रील्स शेयर करेंगे, या तो फेसबुक पे कुछ दिखाएंगे, या तो इंस्टा पे कुछ दिखाएंगे, लेकिन आपस में कोई बात नहीं होती। क्योंकि अगर आप सबके फ़ोन ले लो ना, सब एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं कि करना क्या है, बात क्या करनी है। और अगर मैसेज आया और मैसेज आपने मान लिया, आपने बोला कि नहीं मैं फ़ोन नहीं दे रही हूँ, तो ऐसी बेचैनी हो जाती है कि पता नहीं किसका मैसेज है, अगर मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा तो पता नहीं दुनिया तबाह हो जाएगी। ये है आज का टाइम। और सेंटेंस में क्या लिखा है, आई कैन रिमेंबर द टाइम जब सेल फोन्स नहीं थे, लोग आपस में बात किया करते थे। तो यहाँ पे इस टाइम को डिस्क्राइब किया जा रहा है, व्हेन सेल फोन्स डिडंट एग्जिस्ट, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। चार्ली हैज अ फ्रेंड हुज डॉटर लिव्स इन चाइना, चार्ली की एक फ्रेंड है। अब उस फ्रेंड के बारे में हम बता दें जिसकी डॉटर चाइना में रहती है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज।
डॉटर और लिव्स, ये है सब्जेक्टिव वर्ब, ये पूरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये किसके बारे में बता रहा है, चार्ली की दोस्त के बारे में बता रहा है। The reason why Sandra went to law school is stupid. The reason कि सैंड्रा लॉ स्कूल क्यों गई वो बहुत स्टूपिड है। मे बी सैंड्रा अपने बॉयफ्रेंड को फॉलो करते हुए लॉ स्कूल चले गई जबकि उसको साइंस में इंटरेस्ट था। मे बी सैंड्रा को साइंस में बिल्कुल मतलब लॉ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू प्लीज हर पेरेंट्स वो लॉ स्कूल चली गई जबकि उसे कुछ नहीं आता एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो उसका जो रीजन है वो बहुत स्टूपिड है। द रीजन इज स्टूपिड। अब रीजन के बारे में क्या बताए जा रहे हैं, व्हाई सैंड्रा वेंट टू लॉ स्कूल। सो दिस एंटायर थिंग व्हाई सैंड्रा वेंट टू लॉ स्कूल, ये रीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ओके, सो आई होप हमें एडजेक्टिव क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज, वो क्लॉज जो कि आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सब्जेक्ट किस तरीके का है, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, कौन, विच वन, व्हाट काइंड, यू नो, ये सारे, और हाउ मेनी। अगर ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट आपके मतलब आपका जो क्लॉज है वो ये सारी चीज़ें बता रहा है आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो वो हो जाता है एक एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब्स क्या होते हैं गाइस, एडवर्ब्स मतलब वो वर्ड्स जो आपके वर्ब के बारे में कुछ बता रहे हो या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहे हो और या तो कोई एक और एडवर्ब के ही बारे में बता रहे हो। जैसे कि मैं टेम्पल रोज जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ, ओके दिस इज अ वर्ब, लेकिन कितनी बार जाता हूँ, मैं रोज जाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैं स्लोली वॉक करती हूँ, तो मैं वॉक तो करती हूँ बट मैं वॉक कैसे कर रही हूँ, मैं स्लोली वॉक कर रही हूँ, तो ये क्या बता रहे हैं, मेरे वर्ब के बारे में बता रहे हैं। या मैंने कहा वो ब्यूटीफुल है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है। अब द वर्ड वेरी ब्यूटीफुल, दिस वेरी इज अगेन टॉकिंग अबाउट माई एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में भी जो वर्ड आपको बता रहा है उसे भी आप एडवर्ब कहते हो। अब हम इसको समझ लेते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज is a group of words that functions as an adverb in the sentence. अगर उस sentence में वो adverb की तरह act कर रहा है, एक clause है जो adverb की तरह act कर रहा है, तो वो adverb clause हो जाएगा। Its role is to show place, a place, time, condition, degree and so on. Basically place, like I am going there. मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। कौन से वर्ड से पता चला, देयर से। तो यहाँ पे जो देयर वर्ड है वो मुझे एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, व्हेन विल यू सी मी, टाइम बता रही हूँ मैं, इन द मॉर्निंग, तो कभी प्लेस की तरह एक्ट कर रहा है, कभी आपको टाइम के बारे में बता रहा है, आपको कंडीशन बता रहा है, डिग्री बता रहा है, ठीक है। सो वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये क्वेश्चंस आंसर करते हैं आपके एडवर्ब्स। तो अगर कोई क्लॉज है जो ये क्वेश्चंस आंसर कर रहा है तो वो क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। Wherever they have carrots, you will find the rabbit. Where is the rabbit? अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो। Wherever they have carrots, you will find the rabbit. तो you will find the rabbit. कहाँ? Where will you find the rabbit? जहाँ पे भी carrots होंगे, ठीक है। So this question is answering the question, मतलब this sentence is answering the question where. तो यहाँ पे तुमने पूछा कहाँ पे तुम्हें रैबिट्स मिलेंगे, वहीं जहाँ पे कैरेट्स होंगे, जहाँ पे भी कैरेट्स होंगे वहाँ तुम्हें रैबिट मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा जो है wherever they have carrots, दे क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, have मतलब क्या है, ये वर्ब है, और wherever से चालू हो रहा है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो wherever they have carrots एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको रैबिट्स कहाँ मिलेंगे, where क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज। After the rabbit arrived, after the rabbit arrived, he ate carrots. When did he eat carrots? उसने कैरेट्स कब खाए, रैबिट के आने के बाद उसने कैरेट्स खाए। तो यहाँ क्वेश्चन कौन सा आंसर हो रहा है, when did he eat the carrots? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है when का, तो आपने आंसर किया after the rabbit arrived। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये जो पूरा है,
ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। क्वेश्चन है कब हुआ ये काम। ओके, ही एट कैरेट्स बिकॉज ही लव्स देम। व्हाई डिड ही ईट कैरेट्स? अब ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? व्हाई डिड ही ईट कैरेट्स। तो आप बता रहे हो उसने कैरेट्स क्यों खाए? क्योंकि ही लव्स देम, बिकॉज ही लव्स देम। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्योंकि ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? वाई को। द रैबिट एट कैरेट्स विथ हिज बिग स्क्वायर टीथ। अब रैबिट ने कैरेट कैसे खाए? कौन सा क्वेश्चन आंसर हो रहा है यहाँ पे? हाउ डिड ही ईट इट? विथ हिज बिग स्क्वायर टीथ। तो उसके जो बड़े बड़े स्क्वायर टीथ हैं उनसे उसने वो कैरेट्स खा लिए। तो यहाँ पे भी हमको ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? हाउ को दे रहा है, इसीलिए ये पूरा क्या हो गया आपका? एक एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? वो क्लॉजेस जो कि आपको हाउ समथिंग हैपेंड, मतलब कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, अगर ये सारे क्वेश्चंस को आप आंसर करते हो तो उन क्लॉजेस को आप क्या कहोगे? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स देखते हैं। Wherever there is music, people will dance. Where will people dance? लोग कहाँ डांस करेंगे? जहाँ पे म्यूजिक चल रहा होगा। लोग कहाँ डांस करेंगे? जहाँ पे म्यूजिक चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? Where will people dance? राइट, कहाँ लोग डांस करेंगे? जहाँ पे म्यूजिक चल रहा होगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे भी देयर जो है where there is music, तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और क्योंकि ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है ये बन गया आपका एडवर्ब क्लॉज। आफ्टर द चोर्स आर डन वी विल ईट सम आइसक्रीम। चोर्स का मतलब होता है डेली के काम। जैसे आप डेली सुबह उठते हो, आप अपना ब्रश करते हो, आप मे बी मम्मा के लिए ब्रेड लाते हो, या आप घर के काम करते हो, बिस्तर सही करते हो, अपना बैग जमाते हो, बुक्स सही से रखते हो, स्टडी टेबल क्लीन करते हो। ये डेली के बोरिंग काम है, इन्हें हम कहते हैं चोर्स। डू नॉट कॉल इट कोर्स, इन्हें हम कहते हैं चोर्स। ठीक है, तो आफ्टर द चोर्स आर डन वी विल ईट सम आइसक्रीम। तो मतलब एक बार हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या खाएंगे? कुछ आइसक्रीम खाएंगे। तो कब हम आइसक्रीम खाएंगे? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हेन विल वी ईट आइसक्रीम? जब हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? कब? व्हेन विल वी ईट आइसक्रीम? जब हमारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, जो चोर्स आर डन, चोर्स हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा वर्ब है, ये एक क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस वक्त एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। When the clock strikes midnight, she has to leave. अब she has to leave. Suppose we are talking about Cinderella. तो जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे उसको जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? My question is कब जाना पड़ेगा? जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे। तो अगेन ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? When will she has to leave? When the clock strikes midnight. The clock subject, strike verb. क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है? ये एक एडवर्ब क्लॉज है। बिकॉज ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये काम कब होगा, उसको कब जाना पड़ेगा। अब ना जितने भी एडवर्ब क्लॉजेस के टाइप्स होते हैं, जैसे हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही एडवर्ब क्लॉजेस के कुछ टाइप्स होते हैं। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि हमको ज़्यादा ना खिचड़ी ना बने हमारे दिमाग में। ठीक है, सबसे पहला है लोकेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन, जहां पे ये हमें बताता है कोई काम कहाँ हो रहा है। अब इनके जो कोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा वेयर एवर, आफ्टर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपके जो क्लॉजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली कि कौन सा टाइप के एडवर्ब को कौन से टाइप के कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, हम वो समझ लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है स्टार्ट हो, बीच में भी कहीं पे आ सकता है। सो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की, एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन, इसमें जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं वेयर। वेयर मतलब जहाँ या कहाँ, वेयर एवर कहीं भी, एनीवेयर
अगेन कहीं पे भी, तो ये बेसिकली हमें लोकेशन ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है ये करता क्या है, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, ये हमें प्लेस बताता है, ये हमें बताता है कि वेयर इज समथिंग हैपनिंग, वेयर इज समथिंग केप्ट। तो लोकेशन जो है हमें प्लेस के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, द रैबिट कैन गो एनीवेयर ही वांट्स। अब द रैबिट कैन गो वेयर, एनीवेयर ही वांट्स, ठीक है, एनीवेयर ही वांट्स। ये है मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ एडवर्ब जो कि मुझे लोकेशन के बारे में बता रहा है। एनीवेयर ही वांट्स, कहाँ जाएगा रैबिट, एनीवेयर ही वांट्स। सेकेंड होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब मैं यहाँ टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब कोई काम कब हो रहा है, तो इसके जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं, आफ्टर, until, before, by the time, since, when, while, as long as soon as he leave, I will go. मैं कब जाऊंगी, जैसे ही वो चला जाएगा। I will leave after you। अब मैं कब जाऊंगी, after you। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं हमको, ये वर्ड्स हमको बता रहे हैं कि कोई काम कब होगा, कोई भी चीज जो है क्लॉज कब होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब इसमें ये हमें बताता है कोई काम, यहाँ पे ये प्लेस नहीं बताता, ये हमें बताता है टाइम, और ये हमें बताता है व्हेन, ठीक है। ये क्या बताता है, शोज टाइम, और आंसर्स आर क्वेश्चन व्हेन, ठीक है। सो यू कांट हैव आइसक्रीम अंटिल यू ईट योर डिनर। अब यहाँ पे तुम अपनी आइसक्रीम तब तक नहीं खा सकते जब तक कि तुम डिनर नहीं कर लो। तो मैं आइसक्रीम कब खाऊंगी, जब मेरा डिनर हो जाएगा। तो until you eat your dinner, ये क्या बता रहा है, मैं आइसक्रीम कब खा पाऊंगी, या कब तक नहीं खा पाऊंगी, कब तक नहीं खा पाऊंगी, जब तक मेरा डिनर नहीं हो जाए। तो ये चीज़ क्या बता रही है मुझे, ये बता रही है मेरे को टाइम के बारे में, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? This is a very easy way to remember the types of adverbs rather than going एक एक पेज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जहां पे मैं बोलती हूँ क्यों कोई चीज हुई है, क्यों कोई चीज हुई है, जैसे कि सिंस, बिकॉज, एज। मैं जा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मैं जा रही हूँ सिंस मेरी मॉम आ गई है, या मैं वापस आऊंगी एज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारे जो हैं आपको ये बताते हैं कि कोई काम आप क्यों कर रहे हो, रीजन, ठीक है। अब ये आपको कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, व्हाई यू आर डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डैड वोंट ईट कॉटन कैंडी बिकॉज ही डजंट लाइक इट। अब वो जो एक कोई पर्टिकुलर डैड है, ठीक है, वो कॉटन कैंडी नहीं खाएंगे। कॉटन कैंडी को हिंदी में बोलते हैं बुड्ढी के बाल, या I don't know why we call it like that, but we do. So the dad won't eat cotton candy. क्यों? अब reason बता रहे हो, because he doesn't like it. He doesn't like it. तो ये पूरा जो because he doesn't like it, ये क्या है आपका, ये एक adverb clause है, okay? अब हम बात करते हैं next condition की, adverb clause of condition। यहाँ पे आप usually बात करते हो if से या unless से। If you will eat, I will come. If you will dance, I will dance. ठीक है, if you dance, I will dance. तो यहाँ आप कंडीशन दे रहे हो कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये काम करूँगा, अगर बारिश बंद हो गई तो मैं खेलने आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो if हुआ। अब unless ये काम होता है तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा। unless का मतलब होता है जब तक, unless you finish your homework you will not go out, मतलब जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं करोगे तब तक तुम बाहर नहीं जाओगे। तो यहाँ पे भी what do you understand here कि ये जो if और unless है ये आपको कंडीशन बताते हैं। ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, आंसर कंडीशंस, ठीक है, कि कोई चीज सिर्फ तब होगी जब तक कोई दूसरी चीज नहीं होती। तो ये उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द बॉय हैज अ बर्गर ही वोंट वांट टू ईट कैरेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी इंसान को मैं बोलूँ ये रहा बर्गर, ठीक है, और ये रहे गाजर, क्या खाओगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके हाथ में बर्गर है तो वो गाजर नहीं खाएगा। लेकिन हो सकता है अगर उसके हाथ में करेला हो
और दूसरी जगह गाजर हो तो वो शायद गाजर खा ले, अगर उसको करेला नहीं पसंद, जैसे कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। यस, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला लोकेशन, जहां पे हम बात करते हैं कोई चीज कहां पे है, विच आंसर्स द क्वेश्चन प्लेस, ठीक है, वेयर। सेकेंड हमने पढ़ा टाइम, जहां पे हमें कोई चीज ये बताता है कि कोई सी चीज कब हो रही है, व्हेन, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा रीजन, कि कोई चीज क्यों हो रही है, क्वेश्चन कौन सा आंसर करता है, व्हाई। फोर्थ हमने पढ़ा कंडीशन, जहां पे एक चीज दूसरी चीज पे ऊपर डिपेंड करती है, किसी चीज के होने पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम समझेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, या जैसे आप कहीं कोई चीज कंपेयर कर रहे हो, एज लॉन्ग एज स्वीट एज ब्यूटिफुल नहीं, एज टफ एज स्ट्रॉन्ग एज ब्यूटिफुल एज, ठीक है। सो मोर देन, लेस देन, तो ये सारे क्या है, ये आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि आई एम टॉलर देन यू, या दिस इज लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दिस इज मोर देन आई कैन ईट। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो कि अरे मम्मा इतना सारा खाना, दिस इज मोर देन आई कैन ईट, मतलब इतना नहीं खा सकता मैं। या अगर आपको आइसक्रीम दी तो आप बोलोगे ओ दिस इज सो लेस, दिस इज लेस देन आई कैन ईट, मतलब जितना मैं खा सकती हूँ उससे तो बहुत कम है। यहाँ आप क्या कर रहे हो, किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो। तो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितने तक आप खा सकते हो, और कंपेयर टू थिंग्स, ठीक है, इट कंपेयर्स टू थिंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंड्स लव कैंडी एज मच एज ह्यूमंस डू। अभी देखना कहीं पे भी शक्कर गिर जाती है ना, तो ह्यूमंस बाद में पहुंचते हैं, एंड्स पहले पहुंच जाती है, चींटियां। तो चींटियों को भी कैंडीज, शुगर उतना ही पसंद है जितना ह्यूमंस को पसंद है। तो एंड्स लव कैंडी एज मच एज यहाँ हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेशन की। कंसेशन या इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसका मतलब कि वाइल, ऑल्दो, दो, इवन इफ, मतलब आपने बोला मुझे ये कैंडी खानी तो है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तो यहाँ आप एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हो कि दो मुझे ये काम करना है लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो जहाँ कंसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, या कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ये करना चाह रहा हूं लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। सो इट गिव्स कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट्स देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाइल आई यूज्ड टू लव कैंडी आई डोंट लाइक इट एनीमोर। मुझे एक टाइम पे कैंडीज अच्छी लगा करती थी, अब मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है एकदम टोटली ऑपोजिट हैं, राइट। सो इसको हम बोलते हैं कंसेशन। कंसेशन मतलब उल्टा, कॉन्ट्रास्ट, एकदम ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब यहां जब हम मैनर की बात करें, मतलब कोई काम कैसे किया जा रहा है, एज और लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ, कौन से क्वेश्चन को ये आंसर करता है, हाउ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रैबिट इज ईटिंग दोस कैरेट्स लाइक ही हैज नेवर बीन फेड। वो ऐसे खा रहा है जैसे उसने कभी जिंदगी में कैरेट्स खाए ही नहीं हैं, या वो ऐसे काम कर रही है जैसे कि बस कल होने ही नहीं वाली है, वो ऐसे सो रही है जैसे कि उसको बस उठने का मन ही नहीं है। तो वेयर वी आर टेलिंग हाउ समथिंग इज हैपनिंग, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही हमें एडवर्ब्स के क्लॉजेस पढ़ने थे। आई होप आपको एडवर्ब के क्लॉजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। वी आर डन हियर विथ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस। सो आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।